मुख्य उद्देश्य जो है हम लोग को जानना चाहिए। क्या क्या जानना चाहिए? सबसे टॉप से लो लेवल में क्या है हमारा डॉक्ट्रिन है। तो हम लोग अगर ये जानेंगे ना, हम लोग उसी की तरह जाएंगे। हम लोग देना सबसे बढ़िया है, लेकिन उससे बढ़िया लव इज बेटर देन गिविंग, है ना। लव इज बेटर देन गिविंग। क्योंकि अब मैं बिशप मोहन को मैं 100 रुपये दूंगा, तो मेरे पास गिफ्ट लीजिए, मैं 100 रुपये दे दिए उनको, लेकिन मैं थोड़ा दूंगा यार थोड़ा मेरे साथ मार्केट चलो, उनका अपना काम होगा भाई। मैं बोल नहीं सकता कि अरे मैं तुम्हें 100 रुपये दिया हूँ तो मेरे साथ चलो ना। वो उसी टाइम पैसा निकाल के फेंक देगा, मेरे मुंह में मार देगा, है कि नहीं? समझ रहे सब्जेक्ट आप लोग? गिविंग देना भी ढंग से अगर किसी को दे तो, लेकिन प्रभु ने क्या बोला है? अगर किसी को देते हो तो उससे वापस लेने का वो मन कर मत करना, वो इच्छा मत रखना, आशा उम्मीद मत करना कि जो तुम उसको किसी को दोगे वो वापस मिलेगा, वो उम्मीद रख के मत देना। हर एक मांगने वालों को दो, प्रभु ने बोला है ना। तो हम देंगे तो क्या करेंगे? उसको फोर्स नहीं कर सकते कि तुम मेरा काम कर दो। तो उसी टाइम बोले मुंह में मार देगा, पैसे दिया तुमने इसीलिए मेरे को दिया था, तुम ऐसा नहीं कर रहे मुझ पर, तुम्हारा पास था इसीलिए दिया, इतना बोलेगा, वो दूसरा चीज होता है। लेकिन देना बहुत अच्छा है, देना चाहिए। देना परमेश्वर के वचन के मुताबिक देना चाहिए कि वापस उससे कोई बेस बिना शर्त का हम लोग देना है। क्योंकि परमेश्वर ने हमें क्या दिया? अपना पुत्र दिया बिना शर्त का, बिना शर्त का। अनमेरिड फेवर बोलते हैं उसको, है ना। अनमेरिड फेवर बोलते हैं कि परमेश्वर ने हमें बिना शर्त का अपना पुत्र दे दिया, तो उसने हमें से कुछ भी नहीं मांगा, हमारा खाली आत्मा को हमने परमेश्वर को देना है। तो देखिए परमेश्वर ने हमें संसार को परमेश्वर ने प्रेम किया, प्रेम के द्वारा परमेश्वर ने हमें एकत्र किया, एकता किया है। तो प्रेम सबसे ऊपर बाइबल में लिखा हुआ है। सब कुछ भाषाएं टल जाएंगे, अगमवाणी टल जाएंगे, तुम्हारा जितने भी देने वाला, दान देने वाला तुम्हारा जो वरदान हो वो सब टल जाएंगे, लेकिन प्रेम कभी टलने वाला नहीं है। प्रेम कभी टलने वाला नहीं है। तो प्रेम सबसे ऊपर इसीलिए है कि अगर मैं बोलूं मैं पास्टर मोहन को बहुत प्यार करता हूँ, अरे चलिए भाई मेरे आपका हेल्प मेरे लिए बहुत जरूरी है यार, आज मैं प्रेम से बोलूँगा तो वो मना नहीं कर सकता है ना, मना नहीं कर सकता है। बेटर देन पैसा देने के, पैसा देने के बजाय मैं उनको बोलूँ, प्रेम से बोलूँ कि भाई तुम्हारा हेल्प बहुत जरूरी है मेरे लिए, आप मेरे साथ चलो ना, आप कुछ करो ना मेरे लिए, कुछ कर दो। बोलेंगे तो उसका दिल क्या होता है? पिघल जाता है। तो वो मेरे लिए कुछ भी करने को राजी हो जाएंगे। अगर वो पैसा दे के कुछ भी दे के मैं उसे खरीदने का कोशिश करूँगा, वो नहीं होगा। देखिए ये सब बाइबल का डॉक्ट्रिन, क्रिश्चियन एजुकेशन का ये एक थीम है। तो हम लोग क्या क्या करना चाहिए? हम लोग उपवास बैठना चाहिए, प्रार्थना भी करना चाहिए, भजन भी गाना चाहिए, वचन भी पढ़ना चाहिए, सारे इम्पोर्टेंट है। लेकिन हमें सबसे ज़्यादा महत्व क्या किसको देना चाहिए? हमें परमेश्वर को, प्रेम को देना चाहिए। आज गांधी जयंती है, गांधी जयंती है, तो गांधी जी ने हमारे देश को स्वतंत्र करने के लिए बहुत कुछ किया। क्या कुछ नहीं किया? बहुत कुछ किया उन्होंने, लेकिन उन्होंने एक चीज नहीं किया, प्रभु यीशु मसीह को मुक्तिदाता करके ग्रहण नहीं किया, है ना। आप लोग कितने जानते हैं महात्मा गांधी के बारे में? आप लोग, मैंने भी ज़्यादा नहीं पढ़ा, मैं एक ही दिन थोड़ा सा पढ़ा हूँ, लेकिन बहुत अच्छा उनके बारे में मैंने सुना। महात्मा गांधी लंदन में पढ़ाई करते थे, तो उनका बहुत सारे क्रिश्चियन लोग दोस्त थे, उनका पूरा फैमिली, कई फैमिलियों के साथ उनका दोस्ती था। तो क्रिश्चियन लोगों के साथ वो बहुत बड़े बड़े चर्च, लंदन के चर्च में गए, उपवास प्रार्थना करें उन्होंने, घूना टेके उनके साथ। उन लोग क्योंकि जब चर्च में जाएंगे तो जो उन लोग जैसे करते हैं उससे तो करना ही पड़ता है ना। तो महात्मा गांधी भी उन परिवार के साथ जाते थे, तो उन लोग जब प्रार्थना करते थे वो भी आँख बंद कर लेते थे, प्रार्थना करना आए ना आए। और भजन गाने के टाइम में वो भी ताली बजाते थे। हर हफ्ते वो लोग
जाते थे और बहुत बड़े बड़े पास्टर लोगों ने उनको कन्विंस करने के लिए कोशिश किया, उनको बाइबल दिया, बढ़िया से बढ़िया इंग्लिश बाइबल दिए और अच्छा से अच्छा किताब जो लेखकों ने लिखा है, जब हमें पढ़ने के लिए आप तड़प रहे हैं, वो किताब हम पढ़ नहीं पाते, उतना अच्छा किताब गांधी जी ने पढ़ा है। तो बाइबल उनको पूरा मालूम है बाइबल के बारे में। प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में पापियों को बचाने के लिए आया है, पापी के लिए सेक्रीफाइस होने के लिए आया है करके महात्मा गांधी को सब कुछ पता था, लेकिन उन्होंने ग्रहण नहीं किया। बहुत लोगों ने अच्छा अच्छा किताब लेके दिया, बहुत उनके पास बाइबल का ढेर लग गया, उनके पास कुरान का भी ढेर लग गया, सब कुछ उन्होंने पढ़े लिखे थे, बहुत इंटेलिजेंट थे, ज्ञानी थे, है ना। तो उनके पास ऐसे नहीं कि हम लोग ने जो, अगर हम लोग को वो किताब ले जाए ना, अभी हम लोग PhD कर सकते हैं, इतना अच्छा अच्छा किताब उन्होंने पढ़ा है। तो ग्रहण क्यों नहीं किया? उन्होंने बोला ये सब थ्योरी क्रिश्चियन लोग मानते होंगे, लेकिन मैं नहीं मानता हूँ। यीशु मसीह पे विश्वास करके उनका काल्वरी क्रूस में जो बलिदान किया है, उन पे विश्वास करने से मेरा पाप क्षमा होगा, लेकिन वो नहीं मानता हूँ मैं अपने आप पाप क्षमा करने का मैं साधन ढूंढूंगा बोल के उन्होंने बोला है। इसलिए उन्होंने ग्रहण नहीं किया। अगर आप लोगों ने पढ़ा है तो पता होगा या मैं गलत नहीं हूँ, है ना। तो मैं ज़्यादा उनके बारे में बोलना नहीं चाहता हूँ, लेकिन एक चीज़ महात्मा गांधी के बारे में बोलना चाहता हूँ। एक गाल में कोई मारना चाहे तो दूसरा गाल में फेर दो, ये कितने लोग जानते हैं? सब लोग जानते हैं, लेकिन दुनिया लोग जानते हैं, आप लोग ही नहीं, दुनिया के संसार के सारे लोग जानते हैं। लेकिन ये कहाँ से जानते हैं? बाइबल से नहीं जानते। उन लोग जानते हैं कि ये महात्मा गांधी का थॉट है ना। सब लोग जानते हैं ये महात्मा गांधी का थॉट है, वो महात्मा गांधी का कोटेशन है। ये महात्मा गांधी ने कहा कि अरे अहिंसा अमन धारण करो और हिंसा मत करो। एक गाला पे कोई चटकाना चाहते तो दूसरा गाला में फेर दो। लोगों को बहुत खूबी से बोलते हैं ये चीज़, लेकिन वो महात्मा गांधी आने से 2000 पहले से ही बाइबल में लिखा हुआ था। बाइबल इतना महान है, तो हम जानते हैं महात्मा गांधी ने हमारे लिए स्वतंत्र किया है देश को, हम उसी देश में रहते हैं, तो हम उनको भी धन्यवाद देते हैं, वो अमर रहे। तो हम अभी इस सब्जेक्ट के और भाग हम देखेंगे। और आत्मिक विकास के तरफ हम लोग जा रहे हैं। आत्मिक सभी के लिए एक है ना। बच्चे लोगों से अनुरोध है, कोई भी पास्टर हो, कोई भी एल्डर हो, लीडर हो, उनको अपना चर्च के तरह ही आप लोग रेस्पेक्ट करना। ये नहीं कि आदमी घर का पास्टर है उससे मुंह फेर के जाए और ये दूसरा चर्च का आदमी है, नहीं ऐसे नहीं है, वो तो दूसरा चर्च का पास्टर है उनसे मुंह फेर के नहीं। क्योंकि एक गुरु ही होता है, टीचर ही होता है। तो मैं चाहता हूँ और हम भी क्या करें, बच्चे अगर किसी में भी फर्क नहीं होना चाहिए, बच्चे को किसी को भी कंपेयर नहीं करना चाहिए। वो फलना मास्टर अच्छा है, ये बुरा है, फलना मास्टर इंटेलिजेंट है, ये नहीं है, ऐसा कभी मत करना। और ये दूसरा चर्च का पास्टर है कभी नहीं सोचना। अगर आप लोग को पता हो गया कि ये पास्टर है, ये पास्टर नहीं मॉम है, ये एल्डर मॉम है करके, तो आपका चर्च का ही जैसे करके आप लोग रेस्पेक्ट करना चाहिए। और मैं बड़े लोगों से भी करता हूँ अनुरोध कि हम लोग का बच्चे सारे एक जैसे हैं। हमारा चर्च के बच्चे जैसे हैं, दूसरे चर्च का भी बच्चा वैसा ही है। बच्चा लोगों को बाइबल में बहुत ज़्यादा महत्व दिया हुआ है, क्योंकि प्रभु ने बोला तुम लोग मन फिरा कि ये बच्चे की तरह अगर नहीं होगे तुम लोग स्वर्ग नहीं जा सकते हो। इसलिए हम लोग क्या करना चाहिए, बच्चों को आदर करना चाहिए, बच्चों को ज्ञान सिखाना चाहिए, बच्चों के लिए हमें प्रार्थना करना चाहिए। क्योंकि जब 99 साल नष्ट होने जा रहा था, यूना को समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्यों इनको ये पापी लोगों को बचाऊं, परमेश्वर इनको क्यों बचाना चाहते हैं। तो उसको बहुत सा प्रश्न मन में था, तो परमेश्वर ने एक उदाहरण देकर उसको बताया कि देख उस शहर में 1,20,000 बच्चे हैं जो दायां हाथ और बायां हाथ नहीं पहचान सकते,
हालेलुया। परमेश्वर हमारा इतना ध्यान रखते हैं। देखिए वो शहर में एक दिन का रास्ता अंदर गया यूना, क्योंकि 3 दिन का रास्ता था, वो एक दिन का रास्ता अंदर गया, तो उसने इतना वो नहीं निरीक्षण नहीं कर पाया। लेकिन परमेश्वर को सारे पता था ये लोग, ये शहर में 99 अब नष्ट होने वाला है, लेकिन वे कितने लोग रहते हैं, बच्चे कितने हैं, दूध पीने वाले बच्चे कितने हैं, गाय पशु कितने हैं, और कौन से लोग सारे, उनको पूरा पता था। तो यूना को उसी टाइम बता दिया कि देखिए 1,20,000 तो इतने बच्चे हैं जो इतने छोटे बच्चे हैं कि उनको दायां हाथ और बायां हाथ कौन सा है वो पता नहीं है ना। अब बोलते हैं ना तुम्हारा दायां हाथ देते बच्चे, बोलते तो बायां हाथ दे देंगे, कभी पीला रंग कौन सा है बोले तो हरा रंग को बता देंगे। ऐसे बच्चे हैं, तो बच्चे को परमेश्वर बहुत प्यार करते हैं। तो हम लोग कोशिश करेंगे आगामी दिन में भी इससे भी बहुत अच्छा प्रोग्राम करेंगे आप लोगों के साथ मिलकर, है ना। आज जितने लोग आए हैं आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप लोग को साहब के द्वारा आप लोग याद कर रहे होंगे वहाँ पे ड्रेप मिनिस्टर में, है ना, वहाँ जाने के लिए सब लोग ने इच्छा किया होगा। लेकिन मैं चाहता हूँ आप लोग को एजुकेशन में आप लोग ध्यान दो, और ये क्रिश्चियन एजुकेशन का और दूसरा एक मतलब है, मैं वो भी बताना चाहता हूँ कि आप लोग बाइबल पढ़ के, बाइबल अध्ययन करके, बाइबल को डिग्री हासिल करके, ये नहीं कि आप लोग खाली पास्टर बन जाए, नहीं, हमारे बहुत सारे स्कोप है। क्रिश्चियन एजुकेशन के द्वारा हम लोग जब आगे बढ़ेंगे तो हमारे बहुत सारे स्कोप है। आप लोग पास्टर ही बनने का जरूरत नहीं है, आप लोग पायलट बनो, इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो, कुछ भी करो, आप लोग पैसा कमा के आप लोग परमेश्वर के काम के लिए दे सकते हैं। और चर्च में आप लोग कोई भी साइड मिनिस्ट्री में आप काम कर सकते हैं, और आपने कोई भी किसी का काम करके आप लोग परमेश्वर को महिमा कर सकते हैं। बहुत सारे फील्ड है क्रिश्चियन मिनिस्ट्री में, क्रिश्चियन एजुकेशन में बहुत सारे फील्ड है। ये नहीं पास्टर बने तो बहुत अच्छा है, रेवरेंड बने बहुत अच्छा है, बिशप बन जाओ बहुत अच्छा है, बाइबल बताती है ना, बिशप बनने का जो इच्छा करता है वो बहुत अच्छा करता है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि कोई पास्टर ही बनने के लिए सोचो मत, जो परमेश्वर ने जो बुलाहट दे के आप लोगों को बुलाया हुआ है उसमें आप लोग बहुत आगे पहुँच जाए। और मैं एक कहानी बोल के आप लोगों को मैं ये प्रोग्राम को मैं अपने वचन का प्रोग्राम को क्लोज करना चाहता हूँ। हम लोग को प्रार्थना करना चाहिए आत्मा को, है ना, आत्मा को जीवित रखने के लिए हम लोग प्रार्थना करना चाहिए डेली डेली प्रार्थना। आप लोग सोएगा मत कोई भी, 1 मिनट में अच्छा कहानी बताने जा रहा हूँ। हम लोग आत्मा को जीवित रखने के लिए आप लोग, हाँ कोई हल्ला नहीं करेगा, आत्मा को जीवित रखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, हम लोग वचन पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, है ना, वचन पढ़ते प्रार्थना करते हैं। ये क्यों डेली करना चाहिए कि हम लोग अब ड्यूटी जाने के लिए हम लोग एक दिन तैयार होंगे, एक दिन नहाएंगे धोएंगे, कपड़ा पहन के जाएंगे, शाम होते होते क्या होता है हमारा, हम लोग कुछ करते नहीं, धूल मिट्टी में हम जाके वो कूदते नहीं है, लेकिन ऑटोमेटिकली शरीर क्या होता है, बास आने लगता है, गंदा हो जाता है, कपड़े गंदे हो जाते हैं, पसीना आ जाता है। इसलिए हम लोग को फिर शाम को क्या करना पड़ेगा, फिर दोबारा नहाना, दोबारा कपड़ा फिर नया करके इस्त्री करके पहन के फिर सुबह तैयार होके हम लोग ड्यूटी जाते हैं, है ना। एक दिन करने से कुछ नहीं होता है। और बच्चे लोग जो स्कूल जाते हैं तो आप लोग स्कूल से आते आते कितना थक जाते हो, है ना, कितना थक जाते हो, करते कुछ नहीं है, वहाँ जाके फिर लिखना पढ़ना और बच्चों से खेल कूद करना है, इतने में आप लोग का हालत बुरा हो जाता है और कपड़े भी सारे गंदे हो जाते हैं। तो आप लोग आके फिर क्या करते हैं, दोबारा सुबह सुबह नहा के धो के तैयार होके फिर फ्रेश महसूस करेंगे। इसी तरह मैंने अभी जो बोला था, फिजिकली, इंटेलेक्चुअली और स्पिरिचुअली, तीनों चीज को तैयार होने में सेम वक्त लगता है। हम लोग सुबह प्रार्थना करके जाएंगे, परमेश्वर से प्रार्थना करके जाएंगे, वचन पढ़ के जाएंगे, हम लोग दिन भर पता नहीं कहाँ का कितने लोगों को क्या क्या नज़र देखते हैं और क्या क्या बोली बोलते हैं, हम लोग क्या सोचते हैं दिमाग में, उसी के कारण हम आत्मा को दुखी कर देते हैं। हालेलुया। हम लोग का स्वभाव ही ऐसे है, हम लोग आत्मा को दुखी कर देते हैं, हम लोग का आत्मा अशुद्ध हो जाता है, तो हम लोग फिर शाम को क्या करते हैं, शाम आते आते हम लोग का दिन में दिमाग में बहुत सारे कुछ भर जाते हैं, हमने ऐसा देखा,
गंदा चीज़ देखा और गंदा चीज़ सुना, अंदर ये सब करके हमारा आत्मा को हम लोग दुखी करते हैं। तो फिर हम लोग सो के सो जाते हैं, फिर सुबह फ्रेश होकर आत्मा को फिर प्रार्थना कर, प्रभु हमें क्षमा करें, हमें जो जान अनजान में कोई पाप करेंगे तो हम लोग को क्षमा करें। वो सब करके हम लोग फिर आत्मा को तैयारी रखना पड़ता है डेली डेली। ये मत भूलना कि तुमने हफ्ता में एक बार प्रार्थना किया, संडे का दिन तो बस हो गया, ये नहीं। अगर तुम हफ्ते में एक दिन नहाते हो तो ठीक है, तुम एक दिन ही प्रार्थना करना। हफ्ता में एक दिन खाना खाते हो, शरीर के लिए हो जाता है? नहीं होता है, तो फिर आत्मा के लिए भी नहीं होता है। ये चीज़ हमें आत्मा में, शरीर में हम लोग बहुत से एक साथ कंपेयर, क्योंकि परमेश्वर ने हमें उसी तरह आत्मा शरीर प्राण को एक साथ ही बनाया है, तो एक साथ ही हमने ध्यान देना है। शरीर को जैसे हम लोग ख्याल रखते हैं, आत्मा को भी ऐसे ख्याल रखना चाहिए। और मैं एक कहानी आप लोगों को बता के फिर मैं फिनिश करता हूँ। जिम का कहानी किस किस ने सुना है? जिम, हम लोग प्रार्थना कैसे करना चाहिए, इसके लिए मैं जिम का कहानी में बताने जा रहा हूँ। उसके बाद मेरा सब्जेक्ट का एंड होगा। जिम ऐसा एक छोटा सा लड़का था बाहर देश में, लंदन में, और उसका माता पिता ने कृपया कोई भी डिस्टर्ब ना करे, तो उसका माता पिता भी था, तो डेली चर्च जाते थे उन लोग। जिम क्या होता, छोटा लड़का था, बच्चा, उसको समझ में नहीं आता था चर्च हम लोग क्यों जा रहे हैं, चर्च हम लोग क्यों जा रहे हैं। माँ बाप के साथ वो जा रहा है, चर्च जा रहा है, ऐसे जा रहा है, सुबह जाके कभी सो जाता था, कभी कुछ करता था, तो ऐसे करके उसका दिन थोड़ा सा बड़ा हो गया। तो एक दिन उसने पूछ डाला मम्मी को कि मम्मी हम लोग चर्च जाते हैं, क्या है यहाँ पे, हम लोग क्यों जाते हैं यहाँ पे? सुन रहे बच्चों? जिम ने पूछा हम लोग क्यों जाते हैं चर्च, तो यहाँ क्या है? तो मम्मी ने उसको बताया कि यहाँ पे प्रभु यीशु होते हैं और उनके वचन हम सुनने के लिए यहाँ जाते हैं। तो उसने बोला प्रभु यीशु मसीह कौन है? प्रभु यीशु मसीह, वो उसने मम्मी ने बताया प्रभु यीशु मसीह ईश्वर है और बच्चे का दोस्त है ना, बच्चे का दोस्त है। तो जब हम लोग उनको पुकारते हैं ना, वो हमारा बात सुनते हैं, तो वो बहुत अच्छा बच्चों का फ्रेंड है, दोस्त है करके मम्मी ने बताया। तो हम कैसे मिलेंगे उसको? उसने बोला नहीं, तुम जब भी यहाँ, जब तुम्हारा मर्जी है तुम आ जाओ, यहाँ आके उसको पुकारो, प्रार्थना करो। तो प्रार्थना कैसे करते हैं बोला, तो उसने बता दिया कि प्रार्थना तुम जैसे मर्जी करो, जैसे मर्जी, तुम्हारा दिमाग में जैसा प्रार्थना करने की मर्जी आता है तुम कर सकते हो, तो पुकार सकते हो, वो मिल जाएगा। तो ऐसे करते करते उसने क्या ध्यान किया मन में, उसने ये सोचा कि मेरा मम्मी जो बोलती है वो कभी झूठ नहीं बोलती। हालेलुया। मम्मी जब बोलती है तो कभी झूठ नहीं बोलती है, अगर पापा भी बोलते हैं तो झूठ नहीं बोलते, क्योंकि वो तो प्रभु का जन लोग थे। तो उसने सोचा मेरा पिताजी और माताजी ने जब भी कहा है वो सच हुआ है, बात कभी झूठ नहीं बोला है, सच होता है। इसके मतलब ये प्रभु यीशु मसीह मेरा दोस्त हो सकता है ना। बच्चे बहुत उत्साहित होता है कि फ्रेंडशिप करने के लिए। अभी तो सब लोग व्हाट्सअप और उसमें फ्रेंडशिप करते हैं, फेसबुक में करते हैं, लेकिन उस टाइम में नहीं था ये सब। तो उसने सोचा कि मैं अपना फ्रेंड जीसस को बनाऊंगा। तो उसने क्या करा, उसने सोच लिया सुबह सुबह 7 बजे वो घर से निकला और चर्च में गया। उसको अब सोचा क्या बोले, कुछ समझ में नहीं आया। तो उसने बोला जीसस आई केम, प्रभु यीशु मैं आ गया, इतना बोल के वो वापस चला गया। करते करते दिन जा रहा है, तो उसको तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, न प्रभु यीशु मसीह उसको दिखाई दे रहा है, न कोई दोस्त दिखाई दे रहा है उसको, क्योंकि वो सुबह सुबह आता है तो कोई है नहीं वहाँ पे। तो फिर आता डेली, फिर भी हार नहीं माना। उसको यही विश्वास था कि माँ कभी झूठ नहीं बोलती है ना, माँ ने बोला हुआ बात सच्ची है, वो तो आएगा कभी। दिन बीतता गया वो फिर, लेकिन वो छोड़ा नहीं, उसने संघर्ष नहीं छोड़ा, डेली आता था, उतना बोल के जाता था जीसस आई केम। बाकी तो उसको बोलना नहीं आता है, छोटा सा बच्चा। फिर वापस चला गया घर। ऐसे करते 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 महीना 2 महीना बीत गया। वो सब वही बोलता था, वो ना प्रार्थना करना वो बाकी सीख रहा है, कुछ भी नहीं बोल रहा है, वो बोल रहा है जीसस आई केम, है ना। तो एक दिन फिर वैसे दौड़ते आ रहा था, वो गिर गया।
वो रास्ते में गिर गया, उसका पैर टूट गया। देखिए उसका पैर टूट गया तो लोगों ने देखा, उसको उठा के हॉस्पिटल ले गया। तो हॉस्पिटल ले गया, उसको मलहम पट्टी करके लिटाया हुआ। तो शाम हो गया, उसका चिंता हो रहा है, अरे मैं इतना दिन मेहनत किया, मैं जीसस को मेरे फ्रेंड बनाने के लिए, अब आने ही वाला था, कुछ ही दिन बाकी रह गया होगा, अब मैं बीमार पड़ गया, मेरा पैर टूट गया, तो अब मैं कैसे कब मिलूंगा उसको जाके। उसको मन में एक मतलब उत्साहित होने लगा, जिज्ञासा होने लगा कि मैं अब कैसे जाऊँ उसको। तो हॉस्पिटल वालों से वो तंग करने लगा, मेरे को सुबह जाना है, मेरे को जल्दी ठीक कर दो, रो रहा है, बहुत रो रहा है। तो उन्होंने सोचा अरे पैर डूबने के बाद हॉस्पिटल वालों ने सोचा कि किसी फ्रेंड से मिलने जाना है उसको, है ना, दोस्त लोगों से मिलने जाना है। तो हॉस्पिटल वालों ने बोला उसको और दर्द का गोली दे दिया, सो जा बच्चे तुम ठीक हो जाओ। तो ठीक हो गए, ठीक हुआ नहीं, कहाँ ठीक होगा उतना में। तो वो पड़ा रहा। तो सुबह जैसे 7 बजने वाला था, उसका मन तो इतना रोने लगा, अरे मैं इस टाइम में वहाँ चर्च में जाता था, मैं अपना फ्रेंड को मैं बोलता था जीसस आए के, अब मैं कैसे बोलूँ। बल्कि वो सोच ही रहा था, वो मतलब बहुत चिंता में था। तो उसी वक्त एक लंबे बाल वाला, दाढ़ी वाला एक लाठी लेके उसके नज़दीक जैसे दरवाजा से आके आ गया। तो उसको चारपाई के नज़दीक आके बोला, जिम आई केम बैक, हालेलुया। उस टाइम बोला जिम मैं आ गया। तो कितना उसको तो समझ में नहीं आ रहा था, जिम ने क्या सोचा, अरे तुम कौन हो, हु आर यू। उसने बोला जिसको तुम डेली जाके तुम पुकारते तो वो मैं हूँ, हालेलुया। तो उसने वो जिम सोचने लगा, अरे आपको मैं पुकारा था तो आप कहाँ से सुन रहे थे, फिर मेरे पास क्यों नहीं आ रहे थे। तो उसने बोला नहीं, मैं जब तुम्हें जरूरत होगा तब आता हूँ, हालेलुया। हमारा प्रार्थना भी तो ऐसे सुनते हैं। तो उसने ऐसे करते तो डेली प्रभु, आप जिम तो जा नहीं सकता है, उसने सोचा एक दिन आके मिल गया। लेकिन प्रभु डेली उसके पास जाते थे और जिम को कभी दर्द नहीं हुआ। प्रभु ने उसको घाव में मलहम पट्टी कर दिया, तो वो हंसता खेलता रहता था, वो जल्दी ठीक हो गया। तो जितना दिन बेड में रहा उतना दिन प्रभु यीशु मसीह जाते थे। प्रभु जिम को दिखाई देता था लेकिन बाकी को दिखाई देते थे, क्योंकि बाकी को विश्वास कमजोर था। तो हम सभी को प्रभु आशीष दे। इसी तरह हमारा प्रार्थना भी सुनाया जाता है, हालेलुया। आइए हम लोग एक बार खड़े हो जाएंगे और प्रार्थना